Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं हम फाइनल जजमेंट डे की बात करने की। प्रीमियर लीग में है टॉप 5 की घमासान रेस, इसकी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका दिन? आज हम आ गए हैं बात करने पहले तो जो टॉप 5 की रेस है उसकी, और एक इंपॉर्टेंट खबर आई है इटली से उसकी, और कुछ ट्रांसफर्स की जिनके नाम सामने आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 रेस की। जजमेंट डे आ गया है, 5 टीमें हैं, 3 स्पॉट्स हैं, 3 के लिए लड़ रही हैं और उनके मैचेस बहुत क्रूशल हैं इन द लास्ट डे जो कल है। एक साथ सारे मैचेस हैं। जो टीम, जिसे वो भी आपकी टीम है, उसके मैच देख लो। कुछ टीम्स के लिए तो खत्म हो चुका है ये सीजन, लेकिन कुछ टीम्स के लिए अभी बैटल बाकी है। मैन सिटी, न्यूकासल, एस्टन विला, चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट। क्या घमासान फाइट होने वाली है और कुछ भी हो सकता है फाइनल डे में। कोई 3 टीमें इनमें से जाएंगी। आई थिंक चैंपियंस लीग के स्पॉट में एक टीम जाएगी, यूरोपा लीग के स्पॉट में, और आई थिंक एक टीम जाएगी कॉन्फ्रेंस लीग के स्पॉट में। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जाएगी? मैं बता देता हूं मैचेस होने वाले हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैच होने वाला है मैन सिटी का और फुलम का। फुलम का अवे फिक्चर है, टफ मैच हो सकता है। मैन सिटी को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हार गए और दूसरी टीम्स जीत गई तो मैन सिटी भी बाहर हो सकती है। एक चीज ये पॉसिबल है। तो मैन सिटी को इंश्योर करना है कि वो जीते, बट अवे फिक्चर है फुलम का ना, इजी नहीं होने वाला। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच ड्रॉ हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मैन सिटी को अगर बाकी की टीम्स नहीं हारी तो मैन सिटी को इंश्योर करना है भाई, पहले तो अपना मैच जीते। अगर वो अपना मैच जीत गए तो मैन सिटी शुरू हो जाएगी इजीली। उसके बाद अगला मैच है न्यूकासल वर्सेस एवर्टन। और ये है न्यूकासल के होम ग्राउंड में, तो मुझे नहीं लगता एवर्टन ज्यादा कुछ कर पाएगी। मे बी स्ट्रेच करके खींच ले, बट आई थिंक अपने होम ग्राउंड में न्यूकासल ये मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएगी। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि न्यूकासल ये मैच जीत जाएगी। अगर अवे फिक्चर होता एवर्टन का तो प्रॉब्ली पंगे में आते, लेकिन क्योंकि होम पिक्चर है, न्यूकासल का अपना ग्राउंड है, आई थिंक अपने ग्राउंड में दे विल बीट एवर्टन। एवर्टन ड्रॉ कर सकती है। एवर्टन एक ऐसी टीम है जो ड्रॉ निकाल सकती है, लेकिन न्यूकासल के पास काफी फायर पावर है और अपने होम ग्राउंड में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक दे विल विन और अपने होम ग्राउंड में जीत निकाल के वो निकल जाएगी। फिर बच रहा है एक स्पॉट, और एक स्पॉट के लिए कौन सी दो टीम लड़ रही है? सबसे पहले मैच होगा, बहुत क्रूशियल मैच होगा, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम ग्राउंड में है। बड़ा ही तगड़ा मैच है। इस मैच में कुछ भी हो सकता है और इस मैच का रिजल्ट सारे कंपटीशन में इफेक्ट कर सकता है, मतलब इस टॉप 5 रेस में। तो एक तरीके से फाइनल है, तो बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर चेल्सी जीत गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो भी टीम जीत गई वो तो चली जाएगी, थ्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैच ड्रॉ हो गया तो बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं। इसका आउटकम डिपेंड करेगा एक और मैच पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो अगला मैच है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलम। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कुछ खेलने के लिए तो रहा नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे, रूबेन एमरिन कैसे आएंगे लास्ट मैच में। अगर वो जीतना चाहेंगे, एक्साइटमेंट दिखाना चाहेंगे, तो एस्टन विला को प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी अगर आप देखो तो एस्टन विला इज अ बेटर टीम दैन मैन यूनाइटेड, एंड इट लुक्स लाइक एस्टन विला विल बीट मैन यूनाइटेड। मुझे ऐसा लग रहा है एस्टन विला मैन यूनाइटेड को हरा देगी और निकल जाएगी। लेकिन अगर मैन यूनाइटेड को थोड़ा सा कुछ सैल्वेज करना है तो प्रोबेबली लास्ट मैच ऑफ द सीजन में वो दिखा देगी कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है और वो अच्छा खेलेगी। अभी आपने जो उनकी हालत देखी थी आफ्टर द फाइनल, इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही है सुनने में कि उनके एम्प्लॉइज की जॉब जा रही है, रूबेन एमरिन का क्या होगा, प्लेयर्स आर अप फॉर सेल। बहुत बुरी हालत है क्लब की। तो क्लब को
कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा अपने फैंस को एटलीस्ट लास्ट मैच में कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बीट कर सकते हैं, क्योंकि एक मनोबल होता है, एक अग्रेसिवनेस होता है बिफोर यू मूव ऑन टू द प्री सीजन एंड द नेक्स्ट सीजन। तो कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, बट आई एक्सपेक्ट एस्टन विला टू बीट मैन यूनाइटेड एंड आई थिंक एस्टन विला विल टेक द पोजीशन। हाँ, अगर चेल्सी जीत गई तो चेल्सी चली जाएगी एस्टन विला के और रह जाएगी, तो वो मैच भी बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे अगर एस्टन विला जीत गई और वहां पे चेल्सी जीत गई तो चेल्सी विल गो थ्रू। एस्टन विला की जीत का कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि गोल डिफरेंस पे चेल्सी आगे है। लेकिन अगर चेल्सी हार गई, एस्टन विला जीत गई, तो एस्टन विला चली जाएगी और चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट में भी रह जाएंगे। गोल डिफरेंस में आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट भी काफी पीछे है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा एस्टन विला वर्सेस मैन यूनाइटेड वाले मैच में। देखेंगे इसमें कौन जीतेगा, क्योंकि अगर एस्टन विला यहाँ पे हार गई तो चेल्सी को सिर्फ ड्रॉ की जरूरत होगी और नॉटिंघम फॉरेस्ट को जीत की जरूरत होगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है ऑन द फाइनल डे। कल होने वाला है, एक साथ होने वाला है। आप बताना आपकी टीम क्या करेगी। मैंने तो बता दिया, मेरे हिसाब से ऑन फॉर्म आई थिंक मुझे लग रहा है कि चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट रह जाएंगे। चेल्सी यूरोपा लीग खेलेगी, नॉटिंघम फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्टन विला, न्यूकासल और मैन सिटी आगे चले जाएंगे। आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या चाहते हो आप, आपकी टीम जाए, कैसा खेलेगी। यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। हम इसका सोशल मीडिया में अपडेट करते रहेंगे, फिर मंडे या ट्यूसडे को वीडियो आएगा, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा जजमेंट डे का थोड़ा सा प्रेडिक्शन, और आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है। मजा आएगा, लेकिन ये 5 मैचेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े क्रूशियल होंगे। बाकी टीम्स के लिए तो अब इजी है, उनको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये 5 मैचेस जो है ना ये सबसे क्रूशियल होने वाले हैं। सब लोग इसी पे ही फोकस करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, मैं बात कर लेता हूं एक और बड़ी न्यूज की जो इटली से आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं मैं नापोली को, जिन्होंने सेरी आ जीत लिया है। भाई नापोली डिजर्व करती है सेरी आ जीतना, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से अच्छा खेला है। बीच में उनकी फॉर्म गिर गई थी, लेकिन फिर से वो वापस आ गए और एंटोनियो कॉन्टे ने फिर से कमाल कर दिया है। पहले उन्होंने यूवे के साथ इतनी ट्रॉफी जीती, फिर इंटर के साथ जीती, फिर उन्होंने चेल्सी के साथ जीती, फिर उन्होंने अब नापोली के साथ जीत ली है। ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एंटोनियो कॉन्टे। भाई लीग के वो अल्टीमेट मैनेजर हैं, और वो जब भी जाते हैं, जब भी वो सीरियस होते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जीत के आते हैं। तो सबको कंग्रेचुलेशंस। रोमेलू लुकाकू को, आपके स्कॉट मैकटोमिने को, जो इतनी गंदी हालत में मैनचेस्टर यूनाइटेड से गए थे, वहां पे उन्होंने अपना करियर रिवाइव कर लिया है। सो ऑल कंग्रेचुलेशंस टू देम, टू नापोली टीम फॉर विनिंग द सेरी आ। बहुत बड़ी बात है ये नापोली के लिए। जैसी लीग है उनकी, इतनी कंपेरेटिव लीग हो गई है सेरी आ दोबारा से, और ऐसी लीग में जीतना विद सच अ लो बजट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फॉर दीज गाइस। सो कांग्रेचुलेशंस टू नापोली, कांग्रेचुलेशंस टू एंटोनियो कॉन्टे फॉर विनिंग द सेरी आ। बहुत अच्छी खबर ये सुनने को मिली। इनका भी बाय द वे लास्ट डे तक ये टूर्नामेंट गया था, मतलब ये सीरीज गई थी। नाउ इसके बाद अब आते हैं हम कुछ ट्रांसफर्स पे, कुछ ट्रांसफर्स की बात कर ले। कुछ रूमर्स आए हैं, 2 बड़े रूमर्स आए हैं, उनकी कुछ बात कर लेते हैं और क्या लग रहा है हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूमर आया है फ्लोरियन वर्ट्स टू लिवरपूल। और लिवरपूल इस ट्रांसफर विंडो में बैंग फॉर्म में है। पहले उन्होंने फ्रेम्पोंग को ले लिया है, वो कर्केस को लेने वाले हैं, और अब वो फ्लोरियन वर्ट्स को भी लेने वाले हैं। मामा डैशविली वैसे ही आ रहे हैं। तो उनकी टीम एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जो उनके ओल्डर प्लेयर्स हैं वो उनके अपग्रेड्स अब ला रहे हैं। तो व्हाट अ साइनिंग दिस वुड बी। फ्लोरियन वर्ट्स को आपको पीएल में देखने को मिलेगा, और भी लिवरपूल जैसी टीम में वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आ सकते हैं। पहले फ्लोरियन वर्ट्स की बात सिटी से हो रही थी, बट सिटी उस डील से बैकआउट कर गई, क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्स की डील बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी सिटी के लिए, और अब वो जा रहे हैं लिवरपूल। लिवरपूल ने अग्री कर लिया है उनको लाने का, उनको फी का फाइनल अग्रीमेंट बाकी है। उसके बाद लिवरपूल टू फ्लोरियन वर्ट्स सून आने वाला है। बहुत ब्लॉकबस्टर डील है ये, बहुत महंगी डील है। आई थिंक फ्लोरियन वर्ट्स को वो अपना स्टार प्लेयर बनाने वाले हैं। आई थिंक साला का रिप्लेसमेंट ये हो सकते हैं। व्हाट अ डील फॉर लिवरपूल।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल एंड लिवरपूल फैंस। क्या ट्रांसफर विंडो जा रही है धमाकेदार, और लिवरपूल मेरे को लग रहा है अभी और भी बाय कर सकता है। एक मिडफील्ड में और एक डार्विन न्यूनेस भी जा सकते हैं, तो वो स्ट्राइकर भी बाय कर सकता है और मिडफील्ड में भी किसी को ले सकता है। बहुत ही शानदार ट्रांसफर विंडो जा रहा है ये लिवरपूल का, और अब देखते हैं इसके बाद वो किसको और ला सकते हैं। तो कर्केस भी हो सकता है, मतलब ये भी आ सकते हैं फ्लोरिन वर्ड्स। तो मजा आएगा, देखेंगे कौन कौन और आता है लिवरपूल में, क्योंकि ये धमाकेदार ब्लॉकबस्टर निकल सकता है। और बाय द वे मैं मेंशन कर दूं कि जाओ पेड्रो फॉर चेल्सी, ये भी रूमर अब बढ़ गया है, क्योंकि पहले ये रिपोर्ट आई थी, अभी एक ही अकाउंट ने रिपोर्ट किया है, लेकिन जाओ पेड्रो जा सकते हैं, ये बात तो फैप ने भी कर दी है। तो जाओ पेड्रो टू चेल्सी चल रहा है, मुझे लग रहा है ये में भी कुछ हो सकता है। ऑल्दो बड़े जर्नलिस्ट ने अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जाओ पेड्रो चेल्सी जा सकते हैं और वो लेफ्ट विंग का चेल्सी का ऑप्शन बन सकते हैं। चेल्सी वैसे भी एक स्ट्राइकर देख रही है, एक लेफ्ट विंग का ऑप्शन देख रही है, तो चेल्सी में जरूर मेरे को लग रहा है कि जाओ पेड्रो को कांटेक्ट किया है। 50 मिलियन की बात हो रही है, क्योंकि ब्राइटन ने इनको 30 मिलियन से खरीदा था, तो मे बी प्रॉब्ली 50-45 मिलियन पे ये डील अग्री हो सकती है। वील हैव टू कीप एन आई ऑन जाओ पेड्रो टू चेल्सी फॉर लेफ्ट विंग। डू चेक दिस आउट, ये डील भी जल्दी ही हो सकती है। उसके बाद 2-3 और खबरें आ रही हैं। आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन बेंजामिन सेस्को। उन्होंने बेंजामिन सेस्को के कैंप को कांटेक्ट किया है और वो सीरियस है बेंजामिन सेस्को के। पहले बात चल रही थी ग्योकेरेस के लिए आर्सेनल जा सकते हैं, लेकिन अब बेंजामिन सेस्को के साथ उनके लिंक आ गए हैं, बेंजामिन सेस्को आर्सेनल जा सकते हैं। तो आर्सेनल फाइनली एक स्ट्राइकर ला सकते हैं बेंजामिन सेस्को जैसा, जो यंग है, जो टीम के साथ ग्रो कर सकता है और जो आर्सेनल के सिस्टम में फिट बैठ सकता है। तो ये न्यूज भी आप नजर रखना इस पे, क्योंकि इसके रूमर्स भी अब बढ़ रहे हैं। उसके अलावा लियम डेलैप को मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने तो कांटेक्ट करा था, अब उसे एवर्टन ने भी कांटेक्ट कर लिया है। अपेरेंटली एवर्टन भी प्रेजेंट करना चाहता है उसको अपनी डील। 30 मिलियन का क्लॉज है उनका, और वो एवर्टन डेविड मॉयस के साथ प्रेजेंट कर रहा है और अपना पूरा प्लान और इंपॉर्टेंट सैलरी देने के लिए तैयार है। तो लियम डेलैप कहां जाएगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। लियम डेलैप की जो डील है, चाहे वो चेल्सी पे होगी, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी, चाहे वो एवर्टन होगी, कहीं पर भी होगी, जल्दी ही इसकी भी खबर आ सकती है। उसके अलावा ओसिमेन के लिंक्स आ रहे हैं सऊदी से, अपेरेंटली वो अल हिलाल ज्वाइन कर सकते हैं। ओसिमेन की बात चल रही थी, वो प्रीमियर लीग क्लब्स अभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे ओसिमेन पे, क्योंकि वो पैकेज बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। इसीलिए ओसिमेन की जो उनको जोड़ा जा रहा है वो सऊदी से जोड़ा जा रहा है। अब सऊदी जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन ये भी डील जल्द ही क्लियर हो सकती है। अब क्योंकि सीजन्स खत्म हो गए हैं या खत्म हो रहे हैं, तो ये डील्स को आपको जल्दी से जल्दी हियर वी गोज मिलने वाले हैं। तो आप बताना कि कौन सा प्लेयर कहां जा सकता है। ग्योकेरेस का नाम अभी थोड़ा सा दब गया है, पर ग्योकेरेस भी लगे हुए हैं बात करने में विद डिफरेंट क्लब्स। तो कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टू लेट मी नो कि आपको लग रहा है आपकी टीम किसको साइन करने वाली है, कौन सा हियर वी गो पहले आने वाला है, आप बताना। हम सोशल मीडिया में सारे अपडेट्स देते रहेंगे जो जो हियर वी गोज आएंगे। और अभी तो सीजन खत्म ही हो जाएगा, तो इसके बाद तो फिर पूरा ट्रांसफर के ही वीडियोस निकलेंगे। तो डू लेट अस नो, डू वॉच आवर वीडियोस। हमें सोशल मीडिया में फॉलो करो, शॉर्ट्स निकाले हैं वो भी देखो, एक और शॉर्ट आएगा वो भी देखना, ये वीडियो भी देखना, सपोर्ट करते रहना, और सोशल मीडिया में भी हमें फॉलो करते रहना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। See you in the next one. Hopefully next week से स्टूडियो में। See you in the next one. Till then, it's bye from my side. Bye.